हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, जो मनीषा थी भिवानी की, वह का केस ने नयो मोड़ ले लियो है। और आप सब ने पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा न्यूज वायरल हो रखी है। और वायरल तो हो ही रखी है वो, तो मतलब कि 11 तारीख तक लापता थी और 13 तक मतलब कि यो बात सारा हिंदुस्तान में फैल गई थी कि भाई उसकी हत्या कर दी गई है मनीषा बहन की। तो मनीषा एक बहुत सीधी और सरल सी स्वभाव की सी लड़की थी, तो यह बात आपने सबने पता ही अगो। और एकदम पूरा कपड़ा पहनती थी। तो अभी आज जो हमने न्यूज में देखी थी, जो बताया जा रहा था कि भाई वह ने मतलब मनीषा ने मारो गयो है, और यो सब बतावे ही कि भाई मारो गयो है। तो पहले के थो कि सब बतावा था कि भाई मनीषा की आंख निकाल ली गई है, मनीषा का गला काट दिया गया है, मनीषा की किडनी निकाल दी गई है, उसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया गया है। तो ये सारी कहानी आ रखी थी कैमरा पे और यूट्यूब पे। जो भी मतलब न्यूज वाला था वे भी यही बता रहा था और गांव भी यही बता रहा था। तो भाई हमने देखो तो थो नहीं, हम अपने जो मीडिया वाला बता रहा ही, जो गांव लोग बता रहा ही, जो मतलब धरना प्रदर्शन वाला जो बात बोल रहा था, तो वही बात सुन सुन के हम भी वीडियो बना रहा था कि भाई हो सके हमारी वीडियो को देख के किसी को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके, मनीषा का जो हत्यारा है उस तक कोई पहुंच सके। तो इसलिए हम भी वीडियो बना रहे थे, सभी वीडियो बना रहे थे, यूट्यूब इंस्टाग्राम वाले सब बना रहे थे, हमारा भी कुछ नहीं है। तो अभी जो उसकी कहानी है उसमें नया मोड़ आया है। तो सब बता रहे हैं कि भाई जब उसका जो सामने आया है उसका कातिल कौन है, ये आप यूट्यूब पर देख रहा होगा। यूट्यूब पर न्यूज वाला ने वीडियो बना रखी है और मतलब कि आसपास का लोगों ने भी वीडियो बना रखी है। तो सब बता रहा ही कि भाई जो मनीषा की हत्या की गई है वो कोई और नहीं है, वह को मामू है और वह की मतलब माँ बाप ही। तो उसके माँ बाप ने उसकी इस तरह तय हत्या की है कि मतलब दर्द भी ना आए होगो उनने शायद। भाई ऐसी बढ़िया तो बेटी ने जन्म ही मत दो। मैं तो यही कहूँगी कि जब अगर आप एक बेटी की जान ले सको हो तो बेटी ने जान आप घाल भी सको हो। तो यो गलती आपने सबसे बड़ी करी है। जो भी हत्यारा हो, चाहे वह माँ बाप हो, चाहे वह की मतलब कि मामू हो, कोई भी हो, सजा तो जरूर मिलेगी और सजा मिलनी भी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। हम तो मनीषा के साथ में खड़े हाँ, क्योंकि वह की बेचारी की आत्मा कितनी भटक रही होगी और वो कितनी चिल्लाई होगी जब उसका गला निकाला होगा, मतलब कि काटा होगा गला। जब केस में जब उधर हॉस्पिटल में जब सारे चेकअप रिपोर्ट आ रही थी तो सब बता रहे थे कि भाई इसकी हत्या की गई है। तो यो तो लोगों ने भी पता है कि भाई हत्या की गई है, और बता रहा ही कि वह को प्यार व्यार को चक्कर थो। तो उस चक्कर में मतलब कि घर का उससे नाराज था, और जो लड़को थो वो मतलब शादी के लिए राजी नहीं थो। वो बोल रहा था कि भाई उसकी शादी की उम्र हुई नहीं थी अभी, तो वो शादी कर नहीं सकता था। इधर मनीषा के घर वाले हैं उसको परेशान कर रहे थे। तो क्या विवाद हुआ उनका, क्या नहीं हुआ, वो तो उनका आपस का घर का मामला है। पर उसका जो भी हत्यारा है, जो भी कातिल है, चाहे माँ हो, बाप हो, या फिर बाहर का कोई हो, चाहे उस वो किसी से प्यार भी करती थी वो हो, चाहे कोई भी हो, उसका मामा हो, पर मतलब कि सजा तो मिलेगी। चाहे भाई उसको कैसी भी सजा मिले, पर सजा तो मिलनी चाहिए। ठीक है, उसने एक बेटी का गला काटा है, अगर उसी का बाप है और उसी की माँ है मनीषा की, मनीषा का मामा है, तो उनको इतनी भी दया नहीं आई, इतना भी दर्द नहीं आया कि भाई हम गलों के तरह काटा हम अपनी बेटी को। तो भाइयों मैं ना कह रही हूँ, न्यूज में आ रही है कि भाई वह का मम्मी पापा बताया जा रहा है, वह को मामो भी साथ बताया जा रहा है, और वह को मामो वह का मारी बताई 2-3 दिन पहले। तो फिर वह का कान में खून भी आ गया था मनीषा का, तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि उसका कान भी मतलब नोचा हुआ था।
तो शायद वो उसी की वजह से हो रखा होगा। तो अभी जो रिपोर्ट सामने आई है, और पहले से बोला कि पुलिस वालों को पता भी था, पर पुलिस वाले उस केस को मतलब कि आम जनता के सामने नहीं ला रहे थे, क्योंकि जब आम जनता के सामने आ जाएगी तो मतलब कि सब क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे, तो वो मतलब कि उनके लिए बहुत बुरा होने वाला था। मनीषा के माँ बाप के लिए बहुत बुरा होने वाला था। और धरना प्रदर्शन पे भी इतने लोग थे बहुत ज़्यादा, तो उनकी क्या इज्जत रह जाती है उनके सामने। और भाई इज्जत तो उसने छोड़ी नहीं, जब अपनी बेटी का ही गला निकाल दिया, तो वो माँ बाप तो जीना भी मतलब कि उनका तो जीना भी बहुत खराब है, और अभी जीना भी नहीं होगा उनको भी। आप देख लेना, कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है। जो भी हत्यारा है, एक बेटी गई है, गांव की बेटी गई है, या समाज की बेटी गई है, हमारे देश की बेटी गई है। अगर इस तरह से माँ बाप बेटी का गला निकालते रहेंगे तो और बेटी कहाँ से आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, घर में अनबन होती रहती है, ये मतलब कि एज ऐसी होती है, तो इस एज में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है। तो उसमें मतलब कि घर वाले आपस में बैठ के थोड़ा बहुत समझौता करके आराम से मतलब ये कड़ी सुलझ सकती थी। तो इतनी मतलब कि इसको फंसा दी गई है। अभी किसी का भी कुछ भी कहना नामुमकिन है। अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि सीबीआई वाला ने जांच शुरू कर रखी है। तो अभी बताया जा रहा है कि भाई ये वह का माँ बाप मनीषा का और मनीषा को मामो, ये तीनों मैंने बहुत ज़्यादा परेशान करा था। और गांव वाला भी कहने लगा कि भाई बहुत ज़्यादा परेशान करा था। वो 1 महीना तक थोड़ी सी परेशान रहे थी। और को मतलब वो खेत हो, वह खेत की देखभाल जो आदमी करे थो, ईश्वर नाम बताया जा रहा है वह को। तो उसने सबसे पहले लाश देखी है। और बताया जा रहा है कि भाई पुलिस जब वित्त पहुंची थी तो मौका पे उन्होंने मतलब एक पत्र भी देखियो तो वो चिट्ठी किसने लिखी थी और कब लिखी थी यो तो हमने पता नहीं है, पर बताई जा रही है कि थी, पर पुलिस वालों ने वो चिट्ठी दबा ली गई है। तो पुलिस वाले सोचे कि सबके सामने अभी हम लाएंगे तो इसके बाप की अभी क्या इज्जत रह जाएगी, तो वो थोड़ा सा डर रहे थे। अभी जो वो थी जो महाविद्यालय थी उस पे भी मतलब कि बहुत सारे आरोप लगे हुए थे और जनता लगाने लग रही थी, अभी भी लग रहे हैं। जब तक केस बिल्कुल साफ नहीं हो जाता लगता रहेगा। तो उन्होंने भी बताया कि भाई इधर मनीषा नाम की कोई लड़की नहीं आई उस दिन एडमिशन कराने के लिए, तो ये बात भी उन्होंने क्लियर कर दी थी, बोला कैमरे में भी नहीं है। पर जब जनता मतलब कि बहुत ज़्यादा नाराज हो रखी थी और धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो सारी जनता बाहर निकली हुई थी। तो उसके चलते मतलब कि पुलिस वाले भी अच्छे से कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। अगर उसके पापा ने रिपोर्ट लिखवाई भी थी थाने में, अगर उसी दिन कार्रवाई शुरू कर देते तो क्या पता मनीषा जिंदा भी बच जाती। और जब घर का ही मैटर है तो घर में तो आप सोच ही सको हो कि भाई कोई कहानी कभी भी घट सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई मनीषा ही गई है, और मतलब कि घर में तो कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता किसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पर जब बेटी को जन्म दिया है तो बेटी की सुरक्षा करनी माँ बाप का फर्ज रहा है, और उस फर्ज ने माँ बाप कै तरह निभावा है वो तो वही सोचे समझे और वही सोचे समझे। और वो मतलब कि अच्छी तरह का तो मैंने पता है कि जब बेटी ने जन्म दियो है, बेटा ने जन्म दियो है, तो वह की परवरिश क्या तरह करनी है। और वो एक बहुत अच्छी लड़की थी। ठीक है, हम मानते हैं कि भाई प्यार व्यार का चक्कर पड़ रहा था उसका, तो घर वाले उसको समझा बुझा के मतलब कि कर भी तो सकते थे भाई। 1 साल बाद में कर देते शादी, 2 साल बाद में कर देते, जब दोनों पक्ष वाले मान जाते, लड़का और लड़की वाले मान जाते, तो भी शादी कर सकते थे। पर उन्होंने जो ये किया है वो बहुत गलत किया है। और अभी मतलब कि सामने आया है कि इसके घर वाले ही उसके कातिल है, और पुलिस इस बात को सामने नहीं लेके आ सकती थी, क्योंकि आम जनता रोड पे निकली हुई थी, धरना प्रदर्शन हो रहा था। और मतलब कि इसमें बहुत सारा लोग अपने व्यूज का चक्कर में भी बना रहा था, कोई अपनी नेतागिरी का चक्कर में भी बना रहा था, कहीं ना भाई नेतागिरी भी लेनी थी। ठीक है, तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग पब्लिक जनता पूरी मतलब कि आ गई थी रोड को ऊपर यहाँ, तो उसको मतलब केस ने दबा दियो जा रहा था। और जो वह का
पापा ने जो यो बात कही थी कि भाई ठीक है, आप मतलब कि मनीषा का अंतिम संस्कार कर देवांगा हम काल, तो उसमें भी जब पुलिस और कमेटी ने उसको दबाव बनाया था कि भाई जब मतलब कि ये सारी गलती आपकी है तो इस बात को, ये बात इधर ही दब जाएगी, आप उसका मतलब मनीषा का दाह संस्कार कर दो। तो फिर उसने मतलब कि मनीषा के पापा ने कही थी यह बात कि मनीषा का कुछ नहीं कट रहा था, कुछ नहीं जल रहा था, कुछ गायब नहीं था। बोला कि उसका गला कट रहा था, जब उसको देखा था हमने फर्स्ट बार तो उसका गला कट रहा था। तो ये जनता क्यों बोल रही है कि आंख निकल रही थी, उसकी किडनी गायब थी, ये गायब था, वो गायब था, गला कटा हुआ था। जब उसके खेत में जो किसान खेती करता है उसने बताया कि भाई उसका कुछ कटा हुआ नहीं था, गला कट रहा था और बाकी कुछ नहीं निकला हुआ था। उसके फादर साहब ने भी बताया था मनीषा का। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो मतलब कि फिलहाल तो बताया जा रहा है कि भाई उसके घर वाले ही उसके कातिल हैं, माँ बाप और उसका मामा। तो बता रहे हैं कि मामा पे ऐसे मुकदमे भी लगे हुए हैं, वो भी मतलब ज़्यादा साफ नहीं है। तो अभी देखते हैं भाई, न्याय दिलाना तो आम जनता का काम है। और मतलब जब इस तरह से जनता किसी को देखेगी तो वो क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, क्या समझेगी। उनका दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, सभी के दिमाग में यही आ रहा था कि भाई ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, किसने किया। मतलब कि इतनी जो दर्दनाक हत्या किसी ने की है तो सोच समझ के की होगी और उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो बाप हो, चाहे मामा हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो आप मेरी इस बात से सहमत हो तो मेरा चैनल ना लाइक और सब्सक्राइब कर लियो और बताइयो कि तुमने कैसी लगी, कि भाई उसका पापा भी अगर उसका हत्यारा है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। तो आप लोगों ने क्या लगा है कि मिलनी चाहिए या ना मिलनी चाहिए, तो कमेंट करके बताइयो, ठीक है। जब तक बना रहियो और देखता रहियो वीडियो और न्यूज़ देखता रहियो कि भाई आगे के अपडेट किया हुआ है और मतलब न्यूज़ में क्या बताया जावे है। तो ये सारी बात अभी चल रही हैं। तो मतलब कि आज फिलहाल ही में मतलब कि पता चलो है कि भाई वह का मनीषा का पापा उसका कातिल है, उसका मामा उसका कातिल है। तो अभी देखते हैं क्या होता है और उनको कैसे सज़ा मिलती है, ठीक है। तो बना रहियो वीडियो में। तो राम राम जी सारा ने, सारा लाइक और सपोर्ट करता रहियो।